नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी इज ट्रू और फॉल्स। एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करें या ना करें, या कितना करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी में आज करीब करीब मुझे 10 साल हो गया है, और प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मेरा जो लाइफ का करियर रहा है, मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ। और मेरा जो अभी जो करियर है, बेसिकली हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में मैं डील करता हूँ। प्रोफेशनली मेरा एक्चुअल प्रोफेशन जो है वो यही है। आपको किसी को शायद आज तक मालूम नहीं है, बट आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक्चुअल प्रोफेशन जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इन सब में मेरा बेसिकली ये मेरा मेन बिजनेस है। ये मेरा एक्चुअली करियर वाइज जिस कहते हैं ना, प्रोफेशनली आप क्या करते हो, तो मैं ये करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरा एक अपना एक शौक़ है, और कह सकते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जो मेरा एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी दोस्तों सीखने या फिर एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करने की बात नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स अ साइंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। दूसरा चीज़, एस्ट्रोलॉजी जिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ अ लिविंग, इसको किस तरह से जिया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी को आपको जीना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जब मैंने सर्च किया इंटरनेट पे इससे रिलेटेड, तो बहुत सारे कुछ साइंस के चैनल हैं बड़े बड़े, या फिर कुछ लोग ऐसे ही मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने कुछ कह दिया कि ये तो सब ऐसे ही है, जिसको जो लाइफ में कुछ नहीं करता वही एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता है। किसी ने कह दिया कि बाबा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे, कि कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि साइंस से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या साइंस बेवकूफ़ नहीं बना रहा? आज आप दवा लेने जाते हैं, क्या मेडिकल साइंस आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है? क्या डॉक्टर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है? 20 रुपए की गोली 200 में नहीं बेच रहा। जो चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है, वही चीज़ आपको लाखों रुपए डालने में, आज इंसान बीमार होने से डरता है क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर लूट लेगा उसको। तो क्या डॉक्टर लूट नहीं रहा है? मेडिकल साइंस लूट नहीं रहा है? आज रियल स्टेट वाला क्या लूट नहीं रहा है? देखिए, बात अगर की जा रही है कि लूटा जा रहा है कि नहीं, तो मैं ये पूछता हूँ कि साइंस का ऐसा कौन सा फील्ड है जो इंसान के भले के लिए काम कर रहा है? तो लूट तो साइंस भी रहा है। बस यहाँ पे आपको तकलीफ क्या हो जाती है पता है? आप इसे जोड़ देते हो भगवान से। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी की जब बात होती है, आप कहते हो कि एस्ट्रोलॉजर लूट रहा, भगवान का काम कर रहा है। मैं आपको बता दूँ, इधर भगवान का कोई लेना देना नहीं, एस्ट्रोलॉजी का भगवान से कोई संबंध नहीं है। ये एक पुरानी पुरानी विद्या है, पुराना साइंस है, जिसके बेसिस पे इंसान के नेचर, इंसान के कर्मास को देखा जाता था। एस्ट्रोलॉजी अपने कर्म को देखने के लिए, लाइफ के पैटर्न को देखने के लिए होता है कि आपके लाइफ के पैटर्न को कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, क्या चीज़ें आपके लाइफ में आपको ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाएंगी, क्या चीज़ें आपको लाइफ में ज़्यादा आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाएंगी। ये चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से और बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से देख सकते हो। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर किसी का 7th लॉर्ड खराब हो जाता है, वीनस खराब हो जाता है, मेल चार्ट है, लड़के की चार्ट है, किसी भी मेल इंसान की चार्ट है, वीनस बुरी तरीके से खराब है, 7th लॉर्ड पिट गया है, 7th लॉर्ड की हालत कहीं से खराब, तो ऐसे सारे चार्ट में उनकी मैरिड लाइफ क्यों खराब हो रही है? सेकेंड लॉर्ड बुरी तरीके से खराब है, या फिर मैलेफिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सेकेंड हाउस पे, तो इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन क्यों खराब है? ये बार बार क्यों हो रहा है? एक बार होता समझ में आता। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव आज मैं 10 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने इसको किताबों से नहीं सीखी। किताबों से सीखना अलग चीज़ होती है, किताबों से आप एस्ट्रोलॉजी कभी सीख नहीं सकते। मैंने इसलिए कहा एस्ट्रोलॉजी को जिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी जीने का सब्जेक्ट, यू हैव टू लिव द एस्ट्रोलॉजी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क इन योर लाइफ। मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट्स देखे हैं, मोर देन 1000 चार्ट्स आज तक मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, और आउट ऑफ 1000 मैं कहूँगा शायद ही 50-60 चार्ट रहे होंगे जो मेरे समझ में भी नहीं आते कभी कभी। एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर आपको मैं बता दूँ, एस्ट्रोलॉजी एक श्रापित विद्या है। कहा जाता है कि ये जो विद्या है, आप इसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, अपने जन्म में इसे कंप्लीट करके नहीं जा सकते। एस्ट्रोलॉजी इज़ द सिंफुल साइंस है। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी की एक बात तो सही है कि आपको मैं आपका फ्यूचर बता दूँ, लेकिन उससे आपका भला क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजी का जो लोगों ने मतलब निकाल के रखा ना कि मेरे को फ्यूचर जानना है, ये गलत है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने
अगर आप प्लैनेट्स देख रहे हो, आपकी चार्ट आप देख रहे हो, तो उसमें जो प्लैनेट्स खराब हैं उनको लेके अपनी कौन सी हैबिट्स को आप अच्छा कर सकते हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और किन जो चीज़ें आपके सामर्थ्य की नहीं हैं, जो चीज़ आप नहीं कर सकते, आप कैपेसिटी के बाहर लग रहा है, उस चीज़ों से कैसे दूर रहा जाए, अपने को बचाया जाए, उस प्लैनेट की इफेक्ट से अपने को कम रखा जाए, उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता जो चीज़ है वो कम किया जाए, अपने कर्मों को इम्प्रूव किया जाए। यही एस्ट्रोलॉजी का मेन मकसद है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, इसका मेन मकसद यही है कि आपके रिलेवेंट जो ऑरा है, जो एनर्जी है, उसके साथ आप ज़्यादा रह सको। जो इररिलेवेंट ऑरा है, जो इररिलेवेंट एनर्जी है आपके बॉडी के साथ, आपके लाइफ के साथ, उससे आप दूर हो सकें। एस्ट्रोलॉजी उसको समझने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, आपको बता दूं। क्योंकि अगर ये झूठ होता तो आज के डेट में जो लोग आते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, वो चोरी से जाके एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और कहते हैं कि, क्योंकि पब्लिक में बताएंगे तो इंसल्ट होता है लोगों को, लोग उनकी मजाक उड़ाएंगे, अरे ये तो ऑर्थोडॉक्स है, अंधविश्वास में अभी तक जी रहा है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि 10 में से शायद दो या 3 ही होंगे जो एक्चुअली खुद पे विश्वास रखते होंगे। और उनकी प्लानिटरी पोजीशन वैसी होती है। जो लोग रिच होते हैं, जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, उनके चार्ट में दिखता क्यों है कि हाँ ये रिच है, हम पहले ही बोल देते हैं कि हाँ इसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, हाँ इसकी ये चीज़ें अच्छी चल रही होंगी लाइफ में, ये पैटर्न इसका ख़राब है तो इसके लाइफ में ये पैटर्न कितना भी कोशिश करे यहाँ पे इसको कुछ खास मिलने वाला नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। तो ये चार्ट कैसे बता देती है, और एक बार नहीं बताती, कई लोगों के बारे में बताती है, और हर बार हम लोग सही क्यों निकलते हैं। आउट ऑफ 10 में से अगर हम 7 से 8 बार सही निकलते हैं आपके चार्ट को लेके, और 2 बार तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चार्ट जो होती हैं, खुद मुझे भी आज के डेट बहुत सारी ऐसी चार्ट आ जाती हैं जो मुझे भी समझने में दिक्कत होती है, और कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो कि हर तरह की चार्ट को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर MD MBBS डॉक्टर के पास भी हम विजिट करते हैं, बहुत बार MD को भी समझ में नहीं आता था, आप इस स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो MD था वो बेवकूफ़ था, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं जानते हो तो उसके बारे में आप इस तरह के डायरेक्टली कमेंट मत पास करो कि ये फेक है या बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ बनाया नहीं जाता है। आप सिंपल सी बात है, आपका सर है, आपके बॉडी में पैर है, शरीर की पार्ट है, आपको पता चल रहा है अभी है, लेकिन यही सर जब दुखने लगता है ना तो पता चलता है सर है मेरे पास। पैर में दर्द होने लगे तो पता चलता है पैर है मेरे पास। उसके पहले पता नहीं चलता कि पैर है भी कि नहीं, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पेट है पता नहीं चलता, नहीं पेट में दर्द होता है तो पता चलता है पेट है मेरे पास, तकलीफ हो रही है पेट में। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर के पास जब इंसान जाता है, जब वो परेशान की अवस्था में होता है, ज़्यादातर परेशान लोग ही जाते हैं, क्योंकि तभी तो उनको याद आता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सिंपल सी बात है कि जब आपको तकलीफ होती तभी याद आती है एस्ट्रोलॉजी की, या फिर तभी आपको भगवान की याद आती है, तभी आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हो। और साइंस और एस्ट्रोलॉजी की बात अगर हम करें, साइंस देखिए साइंस कैसे काम करता है। न्यूटन का लॉ क्लियर किया, आज पूरी दुनिया को क्लियर हो गया। साइंस ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता है, साइंस ऑब्जेक्टिव है। वो एक इंसान काम करेगा, एक इंसान कोई क्लियरिटी लेके आएगा, वो पूरी दुनिया को मिल जाएगी वो क्लियरिटी, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ें जितनी हैं, धार्मिक चीज़ें जितनी हैं, कॉन्शियसनेस पे जो चीज़ें बिलीव करती हैं, जो चीज़ें मेडिटेशन से मिलती हैं, वो चीज़ें सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ऑकल्ट साइंस, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सिक्स सेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वही फील कर सकता है जो उतरता है इसमें। जो बाहर से देख रहे होते हैं ना, उनको सिर्फ दिखता है अरे ये बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर कोई बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध का जो इनलाइटमेंट लेवल था, या भगवान रजनीश ओशो जी का जो इनलाइटमेंट, उनका जो थॉट प्रोसेस था, आप ओशो जी के विचार देख लीजिए, बुद्ध के विचार, महावीर के विचार देख लीजिए, जो इनलाइटेड लोग रहे, आपको पता है उनकी अवस्था को वो किसी को बता भी नहीं सकते वो किस लेवल पे थे। आज के डेट में मैं आपको बात करूँ, सदगुरु की बात करते हैं, सदगुरु जी को आप देखते होंगे कि चैनल पे उनका जो तरीका है बात करने का, आंसर देने का, कॉन्शियस लेवल जो है, क्या वो सबका है वैसा कॉन्शियस लेवल? नहीं है। और वो जो कॉन्शियस लेवल हो, किस लेवल पे उसको कैसे फील कर पा रहे, वो सिर्फ वही जानते हैं। वो दूसरा इंसान सिर्फ देख रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन वो फील नहीं कर सकता कि सदगुरु उस स्टेट पे कितना अच्छा फील कर रहे होंगे,
कितने वो जिस कॉन्शियस लेवल पे खड़े हैं उसका उसका फील कैसा होता है वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो देखने वाले को पता नहीं। तो मेडिटेशन हो गया, जितनी भी ये सारी जो चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, ऑकल्ट, इसमें आप जब खुद उतरते हो, जो बंदा उतरता है उसी को ही फील होती है, ये जो एनर्जीज हैं उसको ही फील हो सकती हैं, दूसरे को फील नहीं होगी। चक्रास, जब आप चक्र को जगाते हो, अपने कुंडलिनी जगाते हो, ये जो कुंडलिनी जगा रहा है उसको ही महसूस होता है कि कुंडलिनी जागती है तो कैसा फील होता है। दूसरे इंसान को नहीं पता चलेगा, वो देख रहा है आपको कि अरे इनकी कुंडलिनी जाग गई तो इनको कैसा लग रहा होगा, मैंने देख लिया। तुम देख सकते हो लेकिन तुम बता नहीं सकते उसने कैसा महसूस किया। आप उसके एक्सपीरियंस को देख सकते हो बट फील नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना कि इंसान ने परमात्मा को जान लिया, तो जिसने जाना उसी ने जाना, बाकी किसी ने नहीं जाना। जो देख रहे हैं उनको उनको नहीं दिखने वाला परमात्मा। अगर मैंने परमात्मा को देख लिया तो आपको परमात्मा दिख जाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करते हो तो आप सिर्फ खुद पे काम करते हो, क्योंकि आप अंदर की तरफ जाते हो। फिर चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के तरीके से जाओ, फिर चाहे आप मेडिटेशन के तरीके से जाओ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसके लिए भी मेडिटेटिव पर्सनैलिटी चाहिए। आपका मेडिटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी सिक्स सेंस अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को बहुत ही बोलते ना कि प्रत्यक्षीकरण होके देखने की आपकी आदत होनी चाहिए। जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लूटा जा रहा है, तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को एक बिजनेस बता दो, आप साइंस वाला बिजनेस बता दो जिसमें आप साइंस का यूज़ कर रहे हो, आप लूट नहीं रहे हो। तो मैं तो पानी से लेके दवा तक सब जगह देखता हूँ कि सब जगह लूट मची हुई है। बाकी सबका अपना अपना सोच है कि लोग कैसा सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी से आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का पर्पस आपको मैं बता दूँ, एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है लाइफ में, बट एस्ट्रोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ लिविंग। ये इस पर विश्वास करके ग्रहों के भरोसे कुछ काम होने वाला है, ये गलत है। ग्रहों के भरोसे नहीं होना है। मैंने ये कई बार मैंने क्लियर भी किया है कि एक ही इंसान एक ही समय पे दो जगह दो बच्चे पैदा होते हैं। एक अभिषेक बच्चन के घर पे पैदा होगा और एक समझ लो एक छोटे भाजी बेचने वाले के यहाँ पे, दोनों का टाइमिंग सेम है। दोनों की लाइफ की ग्रोथ वैसी ही होगी, उसी तरीके से होगी, लेकिन उनकी स्टेटस अलग रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी स्टार्ट अलग है, उनकी चीज़ों की रफ्तार अलग है, उनकी लाइफ की जो चॉइसेस हैं वो अलग हैं। आपके कर्म, कहते हैं ना कि आपके साथ क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, आपने क्या रिएक्ट किया वो ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है कि किसी के पिताजी ख़त्म हो गए, बच्चा अकेला हो गया। एक बच्चा है, उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मेहनत किया और उसने आपको प्रूव किया, अपने फैमिली को उसने वापस से स्टेबल कर लिया। और एक बच्चा था वो बर्बाद हो गया, वो हो गया वो दोस्तों के चक्कर में चला गया या फिर नशेबाजी में चला गया। तो क्या हो गया, सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, दोनों के पिता नहीं थे, लेकिन कंडीशन, चॉइसेस, आपके चॉइसेस मैटर करते हैं। दिस इज योर कर्मा। तो कर्म इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है। आप कितना ऊपर जाओगे कितना नीचे जाओगे वो डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजी में जब आप चार्ट देखते हो, आप खाली ये देख लो कि हाँ आपका सपोज आपका फाइनेंस दिख रहा है कि बहुत सेंसिटिव है, तो आपको आपके फाइनेंस को लेके जिम्मेदारी से रहना चाहिए, कोशिश करो उसको इम्प्रूव करने की। उसके लिए जो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करता है ये चीज़ें आप लाइफ में करो, टोटका नहीं, हैबिट्स बोल रहा हूँ, हैबिट्स, एस्ट्रोलॉजर्स हैबिट्स। मैं तो बेसिकली हैबिट्स बताता हूँ लोगों की, ये हैबिट्स करिए, आपका ये प्लैनेट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिकॉज कोई भी रेमेडी एक दिन में नहीं होती। आपका अगर कोई एक प्लैनेट खराब है, आपका एक चीज़ खराब है, आपको एक चीज़ जो इम्प्रूव हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ में लिखी नहीं होगी, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी कि इस जीवन में उसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या तो आपको जल्दी मिलेगी। तो जो चीज़ सुधर सकती है उससे रिलेटेड रेमेडीज़ आपको हम बताते हैं, और जो चीज़ नहीं सुधर सकती उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको उपाय बताते हैं कि ये चीज़ें करो, थोड़ा सा आपको मेंटल परेशानी कम होगी। तो यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर जानना है, फ्यूचर जानने के लिए मैं आ रहा हूँ। सो ये अगर आपका ये अप्रोच है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद में मेरा फ्यूचर देख लूँगा, तो मैं आपको बोलूँगा आज से भी एस्ट्रोलॉजी मत पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ो मत आप, क्योंकि फ्यूचर देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है अपने कर्मों को सुधारने के लिए और अपने हिसाब से रिलेवेंट चीज़ों को लाइफ में करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप इसको कंसल्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड साइंस। अगर आप इसको समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिकली ले सकते हैं, अंधविश्वास नहीं, आप प्रैक्टिकली ले सकते हैं, तो ही आप इसके अंदर इन्वॉल्व। थैंक यू।